हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स 3 के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से एफिलिएटेड किसी कॉलेज से कर रहा है एंड जिन बच्चों का ब्रांच मैकेनिकल है, सिविल ब्रांच है, ईसी ब्रांच है, ऑटोमोबाइल ब्रांच है, केमिकल ब्रांच है, इंडस्ट्रियल ब्रांच है, आपका ईवी ब्रांच है एंड साथ ही साथ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस। अगर इतने सारे ब्रांच में से आप किसी एक ब्रांच में हो बेटा, तो आपको अपने बीटेक के 3rd सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स 3। तो आज हम लोग इसी मैथमेटिक्स 3 के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखो बेटा, 2 टाइप की ऑडियंस है जो मुझे देख रही है। पहला कौन है बेटा? पहला बात कर लेते हैं भैया, कौन है पहला? जो M1 M2 पढ़कर आया है, और एक ऑडियंस ऐसा है जो अभी डिप्लोमा करके डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आया, तो ना उसने M1 पढ़ा है ना M2 पढ़ा, डायरेक्ट वो क्या पढ़ेगा? M3 पढ़ेगा। अब यार नया सब्जेक्ट है, मन में बड़ा सवाल होगा आपका कि अरे यार सर क्या है ये। देखो बेटा, एक बात समझना, अगर कंपेयर किया जाए मैथमेटिक्स 3 को मैथमेटिक्स 1 और 2 से बेटा, तो ये एज कंपेयर टू मैथमेटिक्स 1 एंड 2 ये इजी जरूर है। इसमें आपको ज्यादा प्रेशराइज नहीं होना बेटा, अगर आप अच्छे से कंसेप्ट को पकड़ लोगे। यहां पर काम क्या आता है बेटा? यहां पर काम आता है कंसेप्ट और मेरे प्यारे बच्चों प्रैक्टिस। बच्चे एक बात समझना कि बहुत ऐसे बच्चों को मैंने देखा जिसने M1 में अच्छा स्कोर करा, M2 में अच्छा स्कोर करा, लेकिन वो M3 में क्या होता है ना बेटा, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में फेल हो जाते। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैथमेटिक्स 3 आप सिर्फ कंसेप्ट पढ़कर जाओगे और पास हो जाओगे बेटा, आपको लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन तो आप बना लोगे, नो डाउट आप उस क्वेश्चन में भिड़ जाओगे, लेकिन जब प्रैक्टिस नहीं होता है ना मेरा प्यारा बच्चा, तो वहां पर बच्चे क्या कर देते हैं? गलती कर देते हैं। और अगर एक स्टेप भी गलती होता है तो उसके बाद के स्टेप्स, उसके बाद के स्टेप, उसके बाद के स्टेप, सारे स्टेप्स गलत हो जाते हैं। और अगर आप गलती खोजने भी जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना ज्यादा कैलकुलेशन है। मैं क्या देखता हूं, बच्चे मोबाइल में कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेटर को सीधे एग्जाम में लेकर जाते नहीं। अगर आप मैथमेटिक्स 3 पढ़ना चाहते हो बेटा, तो जब आप यूनिट नंबर 1, 2, 3 पढ़ोगे तो कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करोगे ना तभी जाकर वो सही बनेगा। अगर आप मुझे बोलोगे ना अभी कि सर एक न्यूमेरिकल बनाओ, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कहीं ना कहीं मुझसे मिस्टेक होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मैथमेटिक्स 3 नहीं आता, इसका मतलब ये है कि भाई इस कैलकुलेटर को मैं उतना यूज अब नहीं करता हूं। एकदम क्लियर बात है, और ये सब पे लागू होता है। आप ये मत सोचो कि ये सिर्फ आप पे लागू होगा, मैं टीचर हूं मैं महान, भैया कोई महान नहीं। जो प्रैक्टिस करेगा वो मैच्योर बनेगा, बस सिंपल सी बात है बेटा। ठीक है, तो इजी सब्जेक्ट है, पैनिक नहीं करना, लेकिन एटलीस्ट इतना है बेटा कि आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़ना। प्रैक्टिस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया प्रैक्टिस करोगे तो कभी कभी कोई मैथ तो 6-6, 7-7 पेज में चला जाता है। तो इजी है, फिर भी मैं नहीं हूं टफ है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप है। कैलकुलेशन एक कैलकुलेशन करोगे एक स्टेप, फिर फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड। अगर आपने कहीं थर्ड में गलती कर दिया तो उसके बाद फोर्थ कर लो, फिफ्थ कर लो, सिक्स्थ कर लो, ये सारे स्टेप्स आपके क्या हो जाएंगे बेटा? गलत हो जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। जो डिप्लोमा वाले बच्चे भैया, हम तो एकदम 0 लेवल से पढ़ाएंगे, है ना, इसलिए परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए आपके सिलेबस को देखते हैं। देखो यूनिट नंबर 1, 2 नाम वही है, न्यूमेरिकल मेथड 1 और आपका न्यूमेरिकल मेथड 2। ठीक है, इसको आप अच्छे से चाहो तो नोट कर लो। इतने सारे टॉपिक्स आपको यूनिट 1 और 2 में पढ़ना है। 3 में मेरे प्यारे बच्चों 2 चैप्टर है, एक है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का और दूसरा आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखो होता क्या है ना बेटा, ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप अगर इसको पढ़ते हो समझ में सब आएगा, और आप इसके क्वेश्चन जो है ना बेटा वो एग्जाम में भी करके आ पाओगे, है ना। लेकिन अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करें तो ये आपको समझ में आएगा, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा वो एग्जाम के लिए फिट नहीं है। एक एक क्वेश्चन कभी कभी क्या है ना बेटा, मान के चलो 1-1 घंटा भी ले लेता है, तो यार 1-1 घंटे का क्वेश्चन अगर बनाने जाएंगे तो फंस जाएंगे। तो भैया इस चैप्टर को पढ़ना जरूर है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में नहीं रखना है कि भैया एग्जाम इससे अपन को देना है। आप ऑर्डिनरी पढ़ोगे आराम से करके आप पाओगे, ये मैंने पढ़ा दिया, पढ़ जरूर लेना, लेकिन इतने दिमाग में ये रखना कि ये आप एग्जाम में नहीं करके आ पाओगे। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है बेटा, हमारा यूनिट नंबर 4 जिसमें 2 चैप्टर हैं। एक है आपका ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और दूसरा आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म में भी 2 चैप्टर्स हैं बेटा, एक आपका नॉर्मल लैप्लास ट्रांसफॉर्म, दूसरा आपका इनवर्स
ठीक है, तो अपन शुरू कहाँ से करते हैं बेटा, शुरू अपन लैप्लास से ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो मॉड्यूल 5 है वो है कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना। और एक बात याद रखना कि गेट एग्जाम में प्रोबेबिलिटी से हर बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। और अगर ओवरऑल मैथमेटिक्स की बात करें बेटा तो M3 से कम 5, 6 और कभी कभी 4 नंबर का भी आता है, लेकिन 4 से कम कभी भी नहीं आता बेटा। ठीक है, तो जो बच्चा अगर आगे चल के गेट वगैरह के लिए प्रिपेयर करना चाहता है तो भैया M3 उसके लिए बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। ठीक, और मैंने एकदम क्लियर कर दिया बेटा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट में बच्चे क्या होते हैं बेटा, फेल होते हैं। चलिए, तो अभी आप सिलेबस का वीडियो देख रहे हो, है ना। अभी आप कहाँ पर हो बेटा, अभी आप सिलेबस के वीडियो में हो। मैं बोलूंगा कि जो डिप्लोमा कर रखे हैं लेक्चर नंबर 1, 2, 3 डिफरेंशिएशन का कर लें और एक लेक्चर इंटीग्रेशन का कर लें। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, अपन लैप्लास शुरू करेंगे। तो ये डेमो डला हुआ है, बस मैं बोलूंगा कि जो डिप्लोमा कर रखे हैं डिफरेंशिएशन वगैरह देख लें, ताकि लैप्लास में जब डिफरेंशिएशन हो तो कुछ नयापन ना लगे। और अगर किसी ने M1 M2 अच्छे से नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट वो M3 के लिए आ रहा है बेटा, तो उनको ही मैं बोलूंगा कि वो डिफरेंशिएशन को पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, देन आप क्या करना, लैप्लास के डेमो लेक्चर्स को देखना। डेमो लेक्चर्स को देखने के बाद अगर आपको ऐसा फील होगा कि नहीं यार, सामने वाला जो पढ़ा रहा है आपको समझ में आ रहा है बेटा, तब जाके आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, हमारे 2 ऐप हैं, एक है आपका एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन, इसमें भी आपको कोर्स मिल जाएगा, और दूसरा ऐप है हमारा इरफान रजा। इन दोनों ऐप में से किसी ऐप को डाउनलोड करके, दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप ले सकते हो कोर्स। साथ ही साथ बेटा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कोर्स आपको मिल जाएगा। अगर आप सिविल से हो तो सिविल का कोर्स मिल जाएगा, मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल का कोर्स मिल जाएगा। साथ ही साथ डिजिटल सिस्टम का भी कोर्स मिल जाएगा हमारे ईसी ब्रांच के बच्चों के लिए। तो आप एप्लीकेशन में जाके जरूर चेकआउट करना। ठीक है, पहले मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, आप तो पहले डेमो लेक्चर देखो, आराम से चीजों को पहले समझो। अगर आपको लगेगा कि नहीं, सामने वाला बंदा अगर समझा रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही है बेटा, तो हमारा ऐप डाउनलोड करके आप पूरा कोर्स वहां से परचेज कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो अपन ने और अपनों का आप खूब ना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।